तो गैस ये मेरा पुराना वाला डब्बा था एक मेरे पास, इसमें मैं प्लांट्स रखती हूँ। तो इसको मैंने अभी ये पेंट कर लिया है ऑफ वाइट चॉक पेंट से, और ये ऊपर मैंने ग्रीन इसका पेंट कर लिया। अब मैं इस पे कुछ डेकोपाज करने लगी हूँ इस वाले टिश्यू के प्रिंट से। तो देखते हैं कि कैसे तैयार होता है, आप भी देखिए मेरे साथ। A few moments later. क्या चीज? कोको, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्यों गुस्सा आई है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था, पानी में डिप डिप करके हम सबसे पहले टिश्यू का टेयर करेंगे टिश्यू को। ये देखिए, ये अब मैं इसको यहाँ से ये देखें, इसको हमने अलग कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बिल्कुल फाइन वाली जो लेयर है ना, हमने वो निकालनी। अच्छा, ये मैंने एक नई डेकोपाज ग्लू देखी है, अपनी लोकल है, देखते हैं इस्तेमाल करके कैसी रहती है। के आर्ट्स के नाम से इसका नाम है। सबसे पहले तो हम A few moments later. दिखाओ भाई, व्यूअर्स को दिखाऊं मैं। देखिए व्यूअर्स, इस साइज के कबाब बना के बख्शू ले आया। वेरी गुड बख्शू, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमने इसीलिए थैली रखी कि चिपकेंगे नहीं। बस निकालना इजी हो जाए। हाँ। One eternity later. तो भैया हम क्यों रख के बैठे हो? इसको संभाल के रखना है। रख दो अंदर। तो मैं फ्राई करूँ कबाब? हाँ प्लीज। चल ठीक है। और आगे यहाँ पे फंसी भी। हेलो चुन्नी। हाँ बहन। कौन है सन? चैती ग्लैम गैस हेयर चेस हाई विंड। के ये चुन्नी चाहती चे दीदी मुझे रात पी है। सही भी चे।
Madala pa na to eh. 15 minutes later. मैं हमेशा सोचा करती थी जब भी मैंने डेको पैच किया तो ये कि इससे तो अच्छा बंदा सीधा सीधा कट कर ले, इसको टेयर क्यों करते हैं। लेकिन आपको पता है कि टेयर करने से इतना आसानी से ये जो पेपर है ये मर्ज हो जाता है जिस भी सरफेस पे आप कर रहे हैं डेको पैच के वो फिनेस जो है वो नहीं आती है विदाउट उस कटिंग के साथ। इसलिए इसको आपने इस पेपर को फाड़ना ही पड़ेगा। अब हम इसकी लेयर्स निकाल लेते हैं। ये देखिए हर टिश्यू पेपर के 3 लेयर्स होते हैं जिसमें से कि हमें ये ऊपर वाला भी नहीं, ये वाला प्लेन ये निकल गया। इसके बाद एक तीसरी लेयर होती है, ये देखिए ये भी हमारे काम की नहीं होती है, बहुत डेलिकेट काम होता है। ये देखिए ये सारा निकल गया। अब ये हम लगाने जा रहे हैं। ये देखिए अब ये सिर्फ हम ये लगाएंगे, ठीक है। 1 eternity later. The next morning. अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं पेंटिंग करके अपना एक जो बॉक्स था, वुडन सा बॉक्स जो मैंने बनाया था वो मैं बना रही थी। तो आज मैं उसे कहाँ प्लेस करने वाली हूँ, आपने मेरे घर की वीडियोस देखी होंगी। ये वाली जो विंडो के आगे मैंने शेल्फ़ बनवा दी हुई है, एक तरह से रैक बनवाया हुआ है ब्रैकेट्स लगा के। इस जगह पे ये रखा रहता था, पहले तो बेचारा ऐसे ही उजाड़ पुजाड़ सब पड़ा रहता था। अब मैंने उसको तैयार कर लिया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थीं जो इन जगहों पे, यहाँ पे थी, यहाँ पे भी एक पिंजरा था, यहाँ पे भी लालटेनें थीं और सारा कुछ जो कुछ भी था वो सारा मैंने धुलवा लिया है। अभी यहाँ पे सफाई वफाई होगी और उस रैक को भी मैं यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। यहाँ पे जो मैंने बेलें बांधी हुई थी मनी प्लांट की, जो रंग की वजह से पूरा डिज़ास्टर आया था, आपने देखा था, जिसकी वजह से सारा मेरे पौधे ख़राब हो गए थे, तो मुझे नए ग्रो करने पड़ गए। क्योंकि याद रखा कीजिए कि मनी प्लांट में जितनी भी बेलें होती हैं जो एक बार अगर ख़राब हो जाती हैं, अपनी जगह से आपने उनको मिसप्लेस कर दिया और वो डेड हो गई, तो वो दोबारा से हरी होने का उनका प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। कभी होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं और गल सड़ जाती हैं वो। इसलिए उनको बाकायदगी से उनकी नोट्स को दोबारा से प्रोपगेट करना पड़ता है, वरना वो रिवाइव होने में बहुत टाइम लेती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है मैं अपने और मनी प्लांट ग्रो कर लूँ। तो ये सारी बेलें जो थी वो मैंने कटिंग करके निकाल ली और अब मैंने नए मनी प्लांट के पौधे लगा दिए हैं। जब इंशाल्लाह ताला ग्रो हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर कर लेंगे। घर की खेती है और मेरा एक तरह से ये साइड हॉबी है कि मैं अपनी गार्डनिंग को टाइम दूं। तो जब भी मैं किसी घर के कोने को संवार रही होती हूँ, सजा रही होती हूँ, तो मुझे अपनी अम्मी की एक बात बड़ी याद आती है।
मम्मी कहा करती थी कि औरत वो होती है, लड़की वो होती है जो जिस जगह से गुज़रे उस जगह को गुलो गुलजार कर जाए, जिस जगह से गुज़रे उस जगह को निखार के रख दे, लगे कि यहाँ से किसी औरत का गुज़र हुआ है, कोई ऐसी औरत गुज़री है जिसने उस जगह को रंगों से भर दिया, फूलों से भर दिया अपने उसके साथ। तो माँ की बातें, कई भी बातें जो उस वक्त हम लोग ऐसे ही एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे, डीप डाउन कहीं जाके दिल पे असर करती हैं। और आज अगर वो होती तो ज़रूर जो है वो खुश होती और काफ़ी हद तक वो मेरी बातों से अब सहमत होना शुरू हो गई थी। तो कहती थी, आप ही बताती थी कि मम्मी कहती है कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, फलाना है, पर बट मतलब वो कभी भी इतना को खुश मुझे नहीं याद पड़ता है कि मेरे सामने उन्होंने कभी भी इतना कोई इजहार नहीं किया कि ये तुम भाई बहुत अच्छा काम किया है या ये वो। लेकिन आप ही के साथ वो शेयर करती थी। मुझे कम कभी दिल चाहा तो कह दिया, नहीं तो वो उनको मुझसे एक ही शिकायत थी कि मैं बहुत मोटी हूँ और मैं अपना वेट कम नहीं करती हूँ, तो मेरी सारी खूबियों पे मेरा मोटापा जो है वो हावी था भाई। वो कहती थी कि जो लड़की खूबसूरत नहीं, दुबली नहीं, वो फिर वो तो किसी काम की नहीं, वो तो बेकार होती है, उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। जो औरत दिखने में ही भद्दी लगे, तो मैं सुनती रहती थी। मैं कहती चलो ठीक है, अब हम कोशिश तो करते हैं। तो उनको मुझसे ये बड़ी शिकायत होती थी। तो आज अगर वो होती तो शायद अप्रिशिएट करती। उम्मीद तो की जा सकती है कि मेरी बेटी ने इतना, फूलों से मम्मी को भी बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था, ख़ास तौर पे मोतिये से। मोतिये को मैं जब भी देखती हूँ, उसकी खुशबू सूंघती हूँ, मुझे मेरी माँ याद आती है। तो मोतिया उनकी कमज़ोरी होता था। आखिरी वक्त में वो मेरे पास रहीं तो मेरे बच्चे बाकायदगी से गजरे लाते थे और वो डेली अपने हाथों में पहन के सोती थी। उनको ना खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, या जितने भी फूल होते थे वो अपने बेड साइड टेबल पे रखवाती थी मुझसे कि इसको इधर रखो। उन्हें शदीद पसंद होती थी। तो मैंने अपने घर में मोतिया बहुत उगाया हुआ है। मोतिये पे भी कुछ गार्डनिंग वर्क्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको जो शेल्फ़ में कल पेंट करना आपको दिखा रही थी, वो आज मैंने तैयार कर लिया है। अभी उसका उद्घाटन करते हैं। आपको दिखाती हूँ कि मैं उस विंडो को जहाँ पर वो पहले ऐसे ही पड़ा रहता था, अब उसको कैसे खूबसूरत करते हैं। ये देखिए गाइस, मेरे दहलिया देखे, अब ये भी दहलिया देखिए। ये अब पता क्या करना चाहिए, जब ये पूरी तरह खुश्क हो जाए तो इसको काट देंगे। इस दहलिया को काटेंगे तो ये अपनी ग्रोथ पूरी लगाएगा इस पे और इस पे। तो अभी इसमें थोड़ी सी खूबसूरती और जान बाकी है, तो मैं अभी इसको नहीं काट रही हूँ। A few moments later. जिते रखियल हुआ कुंड में आडा करे। यस, नपास है, नपास है। 12 seconds later. हाँ, हम प्लांट्स रखे न में अंदर विच। हाँ, ये जी अग में रखे लवा जेके बड़ा तैयार हो जन, उहे प्लांट्स विझ जी सदार। न हेठा कुछ रखियो वईस, ईअं कोन रखियो ते मथे कोन तैयार, डबल करे पा रखियो आहियूं। इहा रख विच में।
सही है। ज़बरदस्त। इहा गंजी आहे ने जाइ ते वरी उहो विझ, या वरी जेसी वधे। ये क्योंकि ये हाइट इसकी छोटी आ रही थी, इसलिए हमने इसके अंदर एक खाली पॉट रखा है, उसके ऊपर दूसरी पॉट हमने डाल दी है। यहाँ पे फ्रेश एयर भी अच्छी आ जाती है और विंडो की वजह से इसको लाइट भी बहुत अच्छी मिलती है। वेरी गुड। सतार ये दोनों जो है ना, इधर कोने में खिड़की पे कर दो, साइड पे। अब तो जगह नहीं है इसकी, एक उस कोने में करो। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। हाँ, ऐं हिन पासां बि हिकिड़ी ॿी हीअ बि मथे उते करे छॾ भले। सही है। सही है। तो ये अरे मां पहिरीं मथे जी सफ़ाई कर सतार मिलाऊं हिन मथे जी पोस्ट जी। तो ये हो गई हमारी विंडो रेडी।